गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रॉपरली स्किन को एनालाइज कर लेंगे। कोई इन्फेक्शन, कट या अंडर स्किन, जो हमारा हेयर होता है, अंडर स्किन होते हैं कुछ, हमने उस टॉपिक पे, हेयर के टॉपिक पे आपको समझाया था। आईब्रो के अंदर कोई कट वट ना हो। कट एक स्किन में कट होता है, एक आईब्रो में कट होता है। समझ में आ गया? स्किन के अंदर कट होगा तो एक तरह से घाव कहलाएगा, और अगर आईब्रो के अंदर कट होगा तो भी हमने अच्छे से एनालाइज कर लेना है अपनी स्किन को। उसके बाद हमने फेस की ऑल ओवर फेशियल शेप को चेकआउट कर लेना है। कौन सी शेप है फेस की, उसके ऊपर आईब्रो की शेप कैसी बनेगी। आईब्रो की शेप कोई ना कोई तो देंगे ना, अलग अलग टाइप की है, बहुत सारी हैं, ठीक है, उसकी कोई काउंटिंग नहीं कर सकता, 4 5 10, ठीक है। और हमारे फेस की भी बेसिक 6 7 8 फेस की शेप होती है, बट उससे भी डिफरेंट टाइप का भी फेस का शेप होता है। एज ए ब्यूटी थेरेपिस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए कौन सा हमारा फेस का शेप है, उसके अकॉर्डिंग हमारी आईब्रो की शेप कैसी बननी चाहिए। तो हमने हेयर की डायरेक्शन को देख लेना है, किस सही डायरेक्शन है, हमने कहाँ खड़ा होना, लुक हमारा कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। ये सभी बच्चों का क्लियर है, मैंने अभी चेकआउट कर लिया है। सभी बच्चे को समझ में आ गया कि हेयर की डायरेक्शन किधर है, तो हमें खड़े कहाँ होना है, हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा थ्रेड चलेगा कहाँ, वो एक भी बच्चे को नहीं आता है। कोई यहाँ से बाल स्टार्ट करा निकालना, कोई यहाँ से करना कर रहा है। अभी हम देखेंगे कि जब भी हम आईब्रो की शेप बनाएंगे तो हमें स्टार्ट कैसे खड़ा करना है, ठीक है। उंगली में थ्रेड को लपेट के होल्ड कर लेंगे, ये ज़्यादा धागा अपनी जगह नहीं लेगा, और लुक जहाँ हम बनाएंगे वहीं टिका रहेगा। हमने बच्चे के हेयर नहीं निकालने हैं। आपको एक टेक्निक सिखा रही हूँ, जब भी हमारी आईब्रो की हम स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहले हम आईब्रो के बीच के मिड का जो पार्ट है उसको क्लीन करेंगे। उसको क्लीन करने के लिए एक बहुत सिंपल सा मेथड है, वी शेप। वी शेप में हमारा लुक जाना चाहिए, और वी शेप में हमने हेयर को निकालना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आईब्रो का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। शेप बाद में बनाएंगे, पहले हम अपने बीच के दोनों आईब्रो के मिड के पार्ट को क्लीन कर लेंगे और आईब्रो शेप की स्टार्टिंग कर लेंगे। अब हम वी बनाने के लिए हमारी जो आई लैसिस है, बहुत बार क्या होता है, या जब हम स्टार्टिंग सीखने की करते हैं, जब भी हम वी पार्ट को क्लीन करते हैं तो हमारी आई लैसिस भी थ्रेड के बीच में आ जाती है। तो हमें बहुत ही ध्यान और बहुत ही समझदारी के साथ अपने थ्रेड को चलाना है। वी शेप से बाल निकल गए हैं, उसके बाद हम अब ये भी देखेंगे, किसी को बाल होते ही नहीं है बीच में, बट फिर भी हम क्लीन करने के लिए थ्रेड चलाएंगे। किसी के एक डायरेक्शन में होते हैं, किसी की दोनों आईब्रो टच होती है, किसी के टेढ़े मेढ़े बाल होते हैं। सभी लड़कियां चेक करेंगी यहाँ पे आके इनकी आईब्रो की जो हेयर की जो ग्रोथ है वो कैसे घूम के गई हुई है, देखो सब लोग। कहीं पे थ्रेड नहीं लेके जाना, पैरेगा, हेयर रिमूव होगा। फिर हमारे आईब्रो को 2 साइज में डिवाइड करेंगे। वन साइज रहे हो जाएगा फर्स्ट से लेकर यहाँ तक, एक बार ये आएगा और एक बार ये आएगा। हमारे आईब्रो की ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारे आईब्रो का ये एंडिंग पॉइंट है, हमारी आईब्रो का ये मिड पॉइंट है, हमारी आईब्रो का हाइटिंग पॉइंट भी यही है, हाइटिंग पॉइंट, ठीक है। हाइट कहाँ पे है हमारे आईब्रो की, हाइट तो ये होगी, ये ऊपर सबसे ऊपर यहाँ तक है, ठीक है, और बीच का पार्ट हमारा ये है, ठीक है। हाइटिंग
और मिड पार्ट वो सेम सेम है, बट दोनों अलग अलग चीज़ है। ये बात आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी है। एक ब्यूटी थेरेपिस्ट को आईब्रो आना बहुत ज़रूरी है। सबसे हमारी सैलून में सबसे ज़्यादा दी जाने वाली सर्विस है, और इस सर्विस से ही आपकी क्लाइंट की ग्रोथ बंधी हुई है। अगर आपको फेस मैपिंग नहीं आती है, आईब्रो की समझ नहीं है, थ्रेडिंग रिमूव के बारे में अच्छे से नहीं पता है, आपको हेयर का स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो आप एक अच्छी आईब्रो नहीं बना सकते। एक क्लाइंट आपको हर महीने मैनिक्योर पेडिक्योर, हेयर स्पा, नेल आर्ट, फेशियल, ब्लीच, वैक्सिंग, थ्रेडिंग करवाने आता है। आपको सारी सर्विस बहुत अच्छी आती है करने, बट आपकी सैलून में आईब्रो की सर्विस अच्छी नहीं है। वो 2 से 3 हज़ार रुपये का क्लाइंट आपको एक आईब्रो की वजह से दूसरे सैलून ढूंढ लेगा और वहीं पे आपको खुद को शिफ्ट कर लेगा। आपका बिजनेस, पहले हमने वी शेप निकालना है, 2 साइज में अपनी आईब्रो को डिवाइड कर लेना है। पहले हमने ऊपर वाला एरिया क्लीन करना है, उसके बाद हम नीचे वाला एरिया क्लीन करेंगे। अभी 2 साइज में डिवाइड होता है, उसको भी मैं एक बार थ्रेड चला के दिखा देती हूँ। ऐसे ऐसे करके बाल नहीं निकालना है, 2 साइज में ही अपने हेयर को निकाल लेना। वन टाइम में ही निकल गया ना सारा। अब एक बार सारे बच्चे चेकआउट करेंगे। ये देखिएगा, आपको वी शेप बनाने के बाद ओनली 2 थ्रेड वर्किंग में ही आपने कंप्लीट कर लिया है अपने आईब्रो की शेप ऊपर से। और भी आप खुली नहीं है कि ये बोलना पड़ेगा आंख बंद कर ले, क्योंकि पाउडर है ना, वो आंख में जाएगा ही जाएगा। हमारी किसी भी प्रैक्टिकल के अंदर लाइट बहुत मेजर रोल कर, लाइट चली जाती है तो फिर हमारे प्रैक्टिकल रह ही जाते हैं, ठीक है। बट हमारा कोई भी प्रैक्टिकल है उसके ऊपर फोकस एक हाईली, जब तक लाइट नहीं होगी तो हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं अपना प्रैक्टिकल करने में। बट अब लाइट तो कभी भी नहीं आती है टाइम पे। अगर किसी को वहम हो तो अभी भी सब बच्चे आकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर से हम क्लीन कर लेंगे। हमने ऐसे नहीं मारना आईब्रो में, ऐसे नहीं करना। पहले अपने थ्रेड को होल्ड करेंगे मिड तक, ठीक है, उसके बाद चलाएंगे। क्योंकि हमारा तो हो ही गया, मैं क्यों चलाऊं फालतू में। स्किन के ऊपर थ्रेड चलाएंगे तो स्किन में रेडनेस आती है, किसी को दाने भी हो जाते हैं। देखा होगा किसी की जब आईब्रो बनाते हैं तो हमारी स्किन बहुत रेड रेड फील करती है। क्यों करती है? क्योंकि जब हम हेयर निकाल रहे हैं तो उस टाइम हमें खुद को नहीं ध्यान रहता, हम धाड़ धाड़ उसके स्किन के ऊपर थ्रेड चला रहे हैं। एक ही बाल रह गया, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बार थ्रेड चला रहे। पहले आप ध्यान से देखिए वो बाल क्यों रह गया, उसकी डायरेक्शन शायद ठीक से ना आपने बैठाई हो। आप पेशेंस के साथ बाल निकालिए। ऐसा नहीं कि आईब्रो है क्या 20-30 रुपए ही क्लाइंट देगा, तूने बाल निकालने, शेप देनी है, धाड़ धाड़ चला रहे हो। नहीं, हमने अपने क्लाइंट को रिलैक्स और सेफ तरीके से सर्विस कर। कितना थ्रेड चलाया मैंने, वो भी ऊपर क्या आईब्रो। यहाँ पे 2-3 बार क्यों चलाना पड़ा है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन कुछ बाल इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है। पूरी स्टार्टिंग पॉइंट पे, मिड पोर्शन पे अभी भी बाल रह गए, क्योंकि कुछ बाल तो ऐसे भी हैं, वो ऐसे तो दूसरी डायरेक्शन में खड़े को निकालने पड़ेंगे। अदरवाइज यहाँ पे भी एक बार में वी का डंडा उधर बनता है, एक बार इधर में, 2 बार में ही वी बन जाती है। प्रियंका, दर्द हुआ है?
जो भी हमारा शेप से बाहर बाल है उसको हम कट करके उसको निकाल देंगे। और अभी कुछ प्रॉब्लम है बहुत नीट करने में, ठीक है। अभी ये क्लाइंट नहीं है, ठीक है, स्कूल की स्टूडेंट है, इसको बहुत ज़्यादा नीट नहीं करेंगे। और पार्लर में भी क्लाइंट आता है, अगर इस उम्र की लड़की आती है उसको इतना सही शेप देना, बिल्कुल नीट, और बिल्कुल वो लाइन नहीं बनानी है आंटी जैसी, ठीक है। देना थ्रेड हटा। जब भी हम थ्रेड निकालेंगे, चाहे हमारा वैक्सिंग है चाहे हमारा थ्रेडिंग है प्लकिंग है, उसके बाद हम अपने उसी एरिया की जो स्किन है उसको हल्का सा मॉइस्चराइजर जरूर करेंगे मसाज के साथ। ये हमारा प्रैक्टिकल हो गए हैं। सभी बच्चे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। कल इसका हम 5 नंबर का कल पूरे के पूरे टॉपिक का 5 नंबर का कल टेस्ट हटा लेंगे। लो।